चंद्रशेखर आज़ाद की बात नहीं है। जितने भी चर्चित चेहरे हैं जिनकी मैंने आलोचना की है, तो जो उनके समर्थक हैं वो सब मेरे पीछे लगेंगे, वो सब मुझे काउंटर करेंगे, वो सब मेरे खिलाफ ही बोलेंगे। और क्योंकि अंधभक्ति है, और एक बड़ी समस्या एक और है कि जिस संघ से, जिस संगठन से मैं जुड़ गया तो मैं उसका हो गया। अब मुझे जो है दूसरा संघ संगठन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बुराई है। अगर मैं किसी संगठन से जुड़ा हूँ और जो उसका उद्देश्य है वो मुझे पता है कि उसका उद्देश्य क्या है, तो उसको पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण के साथ में अगर वहाँ पे लगा हूँ, अगर मैं उसका सदस्य बना हूँ, तो ये मेरी गहरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं अपने संगठन को सूचना दूँ, उनको बताऊँ कि ये गलत है, इसको सही कीजिए, इससे हमारा उद्देश्य जो है हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। वही नायक पूजा और हीरोइज़्म का जो एक कल्चर है वो हमारे भीतर व्याप्त है। अगर कोई बात कहता है तो जितने भी भोजन मीडिया है वो सब उसको कवर करेगी, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो उस पर कमेंट करेंगे, तो तमाम तरह का जो कवरेज है वो उन्हें मिलेगा। तो उनकी बात जो है ऐसा लगने लगेगी कि वो बात सच है, कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको तवज्जो दे रहे हैं, तो इसलिए वो लगेगा कि हाँ ये कमेंट्स मैंने पढ़े, अंधभक्तों के कमेंट्स हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जानकारी है नहीं, पढ़ते हैं नहीं, जांच भी नहीं करते हैं। जब कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम का नशा है, तो बाबा साहेब कहते हैं कि धर्म नैतिक जीवन का आधार है। अब अंधभक्त जो हैं वो कार्ल मार्क्स उसकी बात को जायज़ ठहराएंगे, क्योंकि मोटे मोटे तौर पर देखने पे ऐसा लगेगा। अम्बेडकरवादी जो अपने आप को कहने वाले लोग हैं वो भी ऐसे ही कहेंगे। ये जो अंधभक्तों की भीड़ है इसमें से बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि धर्म का आंदोलन छोड़िए, धर्म का बात छोड़िए, आप जो है शिक्षा की बात कीजिए, रोज़गार की बात कीजिए। चलिए, बात समझ में नहीं आ रही है, ये कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति जब आपको कोई बात समझाए तो थोड़ा दिमाग तो लगाइए, थोड़ा सोच विचार तो कीजिए। यही काम जो मनुवादी करते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है सोचने की, समझने की, ये टेंडेंसी जो है उन लोगों की तो समझ में आती है, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि समझने में जो है उनको नुकसान है। लेकिन मुझे ये टेंडेंसी जो है अम्बेडकरवादियों की समझ में नहीं आती है, भीम आर्मी वालों की बात मेरे समझ में नहीं आती है कि वो क्यों समझना नहीं चाहते। राजनीति करना ज़रूरी है, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा है कि जब अच्छे लोग राजनीति से अपने आप को बाहर कर लेते हैं तो गधे टाइप लोग, गलत मानसिकता के लोग, अपराधी किस्म के लोग आपके ऊपर राज करने लगते हैं। तो एडवोकेट जय भीम प्रकाश ये क्यों चाहेगा कि राजनीति ना की जाए, सत्ता प्राप्त ना की जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, समाज सुधार, सामाजिक उत्थान, समाज की सच्चे अर्थों में सेवा करना, ये कैसे कार्य हैं? अगर बाबा साहेब की शब्दावली में कहें तो ये सबसे दुष्कर कार्य हैं। और बाबा साहेब कहते हैं कि राजनीतिक लोगों के पीछे जन सैलाब होता है, समर्थकों की भीड़ होती है, लेकिन जो समाज सुधारक होते हैं, समाज का उत्थान करने में लगे हुए लोग होते हैं, उनके पीछे भीड़ तो छोड़िए, अपनों का भी साथ छूट जाता है। जिस समाज के उत्थान की बात करते हैं, जिसके लिए काम करते हैं, उसकी सम्यक दृष्टि बाधित है, उसकी सम्यक दृष्टि पर नाना प्रकार के आवरण पड़े हुए हैं, और उसी समाज में से हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो समाज की दृष्टि होगी वही हमारे परिचितों की भी दृष्टि होगी। एक समाज सुधारक केवल समाज सुधारक का कार्य नहीं करता है, बल्कि समाज को दिशा दिखाने का कार्य करता है। कई बार समाज सुधारक के पास एक फिलोसॉफिकल माइंड होता है। फिलोसॉफिकल माइंड मतलब कि जो अब तक दुनिया में हुआ है उस पर वो गहन चिंतन करता है, समस्या को बहुत बारीकी से देखता है, उसकी परख करता है, जांच करता है, और फिर उस समस्या का समाज को एक सॉल्यूशन, एक समाधान प्रस्तुत करता है। लेकिन क्योंकि समाज को उन समस्याओं के साथ में जीने की आदत पड़ जाती है, वो जो परंपराएं, रीति रिवाज, ये जितने भी धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास,
जिसको कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार वर्जित कर दिया गया है कि ऐसी कोई भी गलत परंपरा, रीति रिवाज, धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड, जहाँ तक वह संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन करता है या कम करता है या शून्य करता है, वहाँ तक ये रीति रिवाज, परंपराएं, धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड, धार्मिक परंपराएं, ये सब जो है बैन है। तो बैन तो है, और भारत का संविधान साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात भी करता है, और वहीं दूसरी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर बनाने की इजाज़त भी देता है, बिना इस बात की परवाह किए कि राम मंदिर बनने के बाद इस देश के लोगों का, उनके मानसिक स्तर का क्या होगा। क्या उनके भीतर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा या वो पाखंड और अंधविश्वास की जकड़ में जकड़े जाएंगे। तो इसी प्रकार से जब एक सामाजिक उत्थान समाज सुधार के लिए कार्य करता है तो उसे अपनों तक का साथ नहीं मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो भी बात कर रहे हैं ठोक बजाकर कर रहे हैं, और उनके पीछे कोई अंधभक्त नहीं है, कोई बहुत बड़ा जनसैलाब नहीं है, समर्थकों की बाढ़ नहीं है, और जो कुछ समर्थक भी हैं तो उनको सख्त हिदायत है कि कभी भी कोई विरोधी, कोई अंधभक्त जब मेरे खिलाफ़ कोई कमेंट करता है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है, असभ्यता का परिचय देता है, तो वे कभी भी काउंटर करते समय उसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। सत्य पर आधारित होकर पूरी तरह जांच करके ही अपना कमेंट लिखें, क्योंकि हमारा उद्देश्य समाज का मार्गदर्शन करना है, समाज का उत्थान करना है। हमारा उद्देश्य हवाई बातें करके फेमस होने का नहीं है। राजनीतिक सत्ता जो है अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि अब कहें कि जो भारत के लोगों का जो शैक्षिक स्तर है, अगर उसकी जांच करें, देखें, बहुत कम है, न्यूनतम अवस्था में है। अब कोई 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, इवन मैं कहूँ कि पीएचडी किए हुए लोगों से भी कुछ फिलोसॉफिकल बातों को समझने की हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। अभी जो समाज का ढर्रे देख रहा हूँ, समाज का दृष्टिकोण देख रहा हूँ, समाज के बुद्धिजीवी को दृष्टिकोण देख रहा हूँ, तो उनके भीतर भी फिलोसॉफिकल बातों को समझने का मादा नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा, निजी स्वार्थों में लिप्त हैं तो उस वजह से नहीं समझ पाते हैं। जब आदमी निजी स्वार्थ में लग जाता है तो उसकी बातों में, उसके कामों में स्वतः ही त्रुटि आ जाती है, और जो व्यक्ति पूरे त्याग, बलिदान, समर्पण और सत्य पर आधारित हो जाता है तो वह मौलिक हो जाता है, और जो बोलता है वो समाज के कल्याण के लिए बोल रहा है तो उसमें कहीं गलती होने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें, उनको अगर ध्यान से पढ़ेंगे और किसी भी महापुरुष को पढ़ेंगे तो वे अधिक से अधिक जो है सामाजिक और धार्मिक उत्थान पर बातें करते हैं। राजनीतिक उत्थान जो है, इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटी एंड इट मस्ट बी। ये आपकी जो है सामाजिक और धार्मिक जो गतिविधियां हैं उनका एक बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपका उद्देश्य कुछ और काम करने का है, और उस काम को करते वक्त जब उस काम को कर रहे हैं तो कुछ और आपको जो है साइड से लाभ मिलते हैं। तो जो लाभ साइड से मिलते हैं, अंतिम उद्देश्य, अंतिम लाभ आपका दूसरा है। तो जो साइड में जो आपको चलते चलते रास्ते में जो, जैसे कि आपने विचार किया कि मुझे दिल्ली से जयपुर जाना है, अब दिल्ली से जयपुर जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते में आपको जो जो लाभ मिल रहे हैं, धन मिल रहा है, कहीं पर पत्थर मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो वो आपके लिए एक बाई प्रोडक्ट के रूप में है। इसी प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो समाज का उत्थान करने के लिए क्या कहते हैं। वे समाज का उत्थान करने के लिए राजनीति को अंतिम विकल्प के रूप में कभी नहीं देखते हैं। वे लोगों का सामाजिक उत्थान करना चाहते हैं। सामाजिक उत्थान करना जो है उनका अंतिम ध्येय है, अंतिम उद्देश्य है। अब सामाजिक उत्थान करते समय, जब सामाजिक उत्थान करेंगे, और सामाजिक उत्थान करने के लिए लोगों को जो है धार्मिक रूप से जागरूक करेंगे, क्योंकि बहुत से कमेंट्स मैंने पढ़े, अंधभक्तों के कमेंट्स हैं, कुछ भी बोल देते हैं।
जानकारी है नहीं, पढ़ते हैं नहीं, जांच भी नहीं करते हैं। जब कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम का नशा है, तो बाबा साहेब कहते हैं कि धर्म नैतिक जीवन का आधार है। अब अंधभक्त जो हैं, वो जो कार्ल मार्क्स है उसकी बात को जायज़ ठहराएंगे, क्योंकि मोटे मोटे तौर पर देखने पे ऐसा लगेगा। अम्बेडकरवादी जो अपने आप को कहने वाले लोग हैं वो भी ऐसा ही कहेंगे। ये जो अंधभक्तों की भीड़ है, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि धर्म का आंदोलन छोड़िए, धर्म का बात छोड़िए, आप जो है शिक्षा की बात कीजिए, रोज़गार की बात कीजिए। लेकिन इन मूर्खों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। चलिए, बात समझ में नहीं आ रही है, ये कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति जब आपको कोई बात समझाए तो थोड़ा दिमाग तो लगाइए, थोड़ा सोच विचार तो कीजिए। यही काम जो मनुवादी करते हैं। जब हमें वो गाली गलौज करते हैं, जब हम उन्हें समझाते हैं, धर्म की बात समझाते हैं, समाज की बात समझाते हैं, आरक्षण की बात समझाते हैं, संविधान की बात समझाते हैं, तो उनको कोई लेना देना नहीं है। संविधान कितना अच्छा है, कितना श्रेष्ठ है, उसके अंदर कितने गुण हैं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। मनुवादियों को सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि यह संविधान एक अछूत के द्वारा बनाया गया है और उसको नष्ट करना है। आरक्षण की बात करते हैं, उनको मतलब नहीं कि आरक्षण क्या व्यवस्था है, आरक्षण कितनी ज़रूरी है समाज के लिए। बस उनको एक ही बात रटी हुई है कि समानता का अधिकार सबको होना चाहिए और उसी आधार पर जो है आर्थिक आधार पर जो आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण व्यवस्था ख़त्म कर देनी चाहिए। तो ये जो टेंडेंसी है सोचने की, समझने की, ये टेंडेंसी जो है उन लोगों की तो समझ में आती है, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि समझने में जो है उनको नुकसान है। लेकिन मुझे ये टेंडेंसी जो है अम्बेडकरवादियों की समझ में नहीं आती है। भीम आर्मी वालों की बात मेरे को समझ में नहीं आती है कि वो क्यों समझना नहीं चाहते हैं, वो क्यों सत्य पर आधारित बातों को जानना नहीं चाहते हैं, वे क्यों अंधभक्ति में लगे रहना चाहते हैं, वे ये क्यों नहीं समझना चाहते हैं कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद का दुश्मन नहीं है। नीति करना जरूरी है, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा है कि जब अच्छे लोग राजनीति से अपने आप को बाहर कर लेते हैं, तो गधे टाइप लोग, गलत मानसिकता के लोग, अपराधी किस्म के लोग आपके ऊपर राज करने लगते हैं। तो एडवोकेट जय भीम प्रकाश ये क्यों चाहेगा कि राजनीति ना की जाए, सत्ता प्राप्त ना की जाए और फिलहाल जो है एक ही काम किया जाए। फिलहाल हमारे पास संविधान है, संविधान के अनुसार जो लोग राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो एडवोकेट जय भीम प्रकाश हमेशा चाहेगा कि अच्छे और सच्चे लोग जो समाज के लिए त्याग कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं, समाज का उत्थान चाहते हैं, तो वे लोग सत्ता में आएँ, वे लोग एमएलए बने, वे लोग एमपी बने। तो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है? सद में क्या करना है, कैसे करना है, फिर जो उनके पीछे इतनी बड़ी भीड़ है उसको कैसे गाइड करना है, क्या वहाँ पे गलत हो रहा है। समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो नज़र रखे कि कौन क्या कर रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही कर रहा है। अब जिस प्रकार की गतिविधियाँ हमें आजकल देखने को मिली, जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो उसके ऊपर जो है चंद्रशेखर आज़ाद के जितने भी अंधभक्त लोग हैं वो सभी इतने गंदे गंदे, अभद्र, असभ्य कमेंट करने लगे। अब ये जो असभ्य कमेंट क्या चंद्रशेखर आज़ाद नहीं पढ़ रहे हैं? ज़रूर पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्योंकि मैं तो यही मानता हूँ कि मन में खोट है, मन में एक ही बात है कि इस व्यक्ति को जो है अच्छा है, मेरे जो भक्त लोग हैं वो टॉर्चर कर रहे हैं और टॉर्चर करें, इसकी बोलती बंद कर दें, इसका वीडियो बनाना बंद कर दें। ये बात ठीक नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। आप जो है सभ्यतापूर्वक अपनी बातें रखिए, चर्चा कीजिए, जांच कीजिए। और मैं तो कभी भी यह बात नहीं कहता हूँ कि मेरी बात को मान लीजिए। मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ? अगर मेरे महापुरुष सच्चे और ईमानदार थे और उन्होंने हमेशा समाज के उत्थान करने के लिए अपने आप को समाज के सामने उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए उपस्थित रखा, तो मैं कैसे बच सकता हूँ? यदि मैं भी सत्य पर आधारित कार्य कर रहा हूँ, सच्चाई और ईमानदारी से कार्य कर रहा हूँ, समाज के उत्थान का कार्य कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को समाज के सामने उनके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमेशा उपस्थित रखूँगा ही। लेकिन प्रश्न करने वाले भी तो हों। अब जब डॉक्टर अंबेडकर संसद में हिंदू कोड बिल की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके विरोध में समाज के जो तत्व हैं जिनके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं वो भी खड़े हुए हैं। महिलाएं जिनके लिए तो जो हिंदू कोड बिल है वो उनके लिए तो एक तरह से एक ऐसी जड़ी बूटी है, संजीवनी बूटी के समान जो है उनको नया जीवन देने वाली, वो बाहर संसद के बाहर जो है उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि जो अंधभक्ति होती है, ये हमारे दिमाग पर पर्दा डाल देती है और हमारे लिए ही कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ हमें खड़ा कर देती है। मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, आप लोग एक बात के लिए मेरी आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि समाज का जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो भी चर्चित चेहरा है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी आलोचना मैंने ना की हो। लेकिन ये बात तो ठीक है कि मैंने सबकी आलोचना की है। अभी क्योंकि मेरे महापुरुष जो हैं बहुत ही शक्तिशाली रहे हैं और सत्य पर आधारित रहे हैं, सत्य पर आधारित होने के कारण जो है कभी विचलित नहीं हुए। जिनकी आलोचना संसद के भीतर खुलेआम करते थे या अपनी किताबों में करते थे, उन्हीं लोगों से मुलाकात भी करते थे, मिलते भी थे, लेकिन मन में जो है कोई घृणा के भाव नहीं हुआ करते थे। सत्य पर आधारित व्यक्ति का यही गुण होता है। लेकिन अगर घृणित भाव से कोई आलोचना करेगा, उसका नुकसान करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए कोई आलोचना करेगा, तो निश्चित तौर पर वो सामना नहीं कर पाएगा। तो एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो है, यदि कोई बात कह रहा है और अपने आप को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है कि आप सवाल कीजिए, संदेहों को मिटाइए, जांच कीजिए, उसके बाद अगर बात अच्छी लगे तो अमल में लाइए, ना अच्छी लगे तो छोड़ दीजिए, इतनी सी तो बात है। लेकिन जो आजकल का जो माहौल है वो अंधभक्तों का माहौल है, समर्थकों का माहौल है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर जो है अगर किसी वीडियो को ट्रेंड कराना है तो उसके लिए समर्थकों की भीड़ बहुत काम आती है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद अगर कोई बात कहता है तो जितने भी बहुजन मीडिया है वो सब उसको कवर करेगी, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो उस पर कमेंट करेंगे, तो तमाम तरह का जो कवरेज है वो उन्हें मिलेगा। तो उनकी बात जो है ऐसा लगने लगेगी कि वो बात सच है, कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको तवज्जो दे रहे हैं, तो इसलिए वो लगेगा कि हाँ ये सच है। आप जो है 10, 20, 50 हज़ार लोगों के बीच में आप बैठ कर जो है मुझसे चर्चा कीजिए कि क्या फ़िलॉसफी है सामाजिक उत्थान की, क्या है हमारे महापुरुषों का मार्गदर्शन और क्या हमारे बुद्धिजीवी कर। एक एक बुद्धिजीवी पर मैं जो है एक एक सटीक विश्लेषण करने के लिए तैयार हूँ, चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इतना गंभीर विश्लेषण, इतनी सत्य पर आधारित बातें होने के बावजूद अभी तक जो है जो बहुजन मीडिया का कोई भी चैनल इन बातों को दिखाने के लिए त्वरित नहीं होता है। बहुजन मीडिया की भी एक प्रॉब्लम है। एक तो ये तो प्रॉब्लम है ही कि हमारा यूट्यूब चैनल है तो कंपटीशन की फीलिंग आती है, ईर्ष्या जलन ये तो होती है। साथ में एक और प्रॉब्लम है कि बहुजन मीडिया जो है मिर्च मसाला चाहती है। अब आर्ट फिल्म, कला फिल्म जो होती हैं, जिनमें धूम धड़ाका नहीं है, नग्नता नहीं है, अश्लीलता नहीं है, जिनमें फाइट नहीं है, जिनमें कॉमेडी नहीं है, वो लोगों को पसंद नहीं आती हैं। वे पसंद आती हैं जो एक्शन मूवी है, धूम धड़ाका, अश्लीलता, जिसमें फ़ाइट हो, जिसमें कॉमेडी हो, ये सब जो मूवियाँ हैं ये लोगों को पसंद आती हैं। तो क्योंकि राग रंजित संस्कृति से निकल कर आए हुए हम लोग हैं और अभी तक राग रंजित स्वभाव ही है, यानी कि हमें जो हमारे मन को अच्छा लगता है उस तरफ भागते हैं। तो सोशल मीडिया का भी यही पैरामीटर है। मैं जब बात कर रहा हूँ तो बहुत ही सिंपल तरीके से बात कर रहा हूँ। इन बातों में तो कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति ही इंटरेस्ट लेगा। इन बातों में कोई भी व्यक्ति जो कॉमेडी देखना पसंद करता है, जो टीवी सीरियल देखना पसंद करता है, जो एक्शन मूवी देखना पसंद करता है, वो क्यों इंटरेस्ट लेगा। तो 90% या 99% जो लोग हैं पूरी दुनिया के, वो तो इसी प्रकार के हैं। तो इसलिए जो है जो सामाजिक उत्थान करने वाले लोगों का जो कार्य है, वो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब अपना दर्द बयां कर रहे हैं तब भी उतना मुश्किल था, और उसके बाद आज जब सोशल मीडिया का ज़माना है, इतने सारे साधन हैं, तब भी मुश्किल है, और बल्कि और ज़्यादा मुश्किल है। एक तरफ आपके पीछे इतने जो अंधभक्तों की भीड़ आपके पीछे लगी हुई है आपको काउंटर करने के लिए। एक नहीं है बल्कि अब मैंने जब खाली चंद्रशेखर आज़ाद की बात नहीं है, जितने भी चर्चित चेहरे हैं जिनकी मैंने आलोचना की है, तो जो उनके समर्थक हैं वो सब मेरे पीछे लगेंगे, वो सब मुझे काउंटर करेंगे, वो सब मेरे खिलाफ़ ही बोलेंगे। और क्योंकि अंधभक्ति है, और एक बड़ी समस्या एक और है कि जिस संघ से, जिस संगठन से मैं जुड़ गया तो मैं उसका हो गया। अब मुझे जो है दूसरा संघ संगठन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बुराई है। अगर मैं किसी संगठन से जुड़ा हूँ और जो उसका उद्देश्य है वो मुझे पता है कि उसका उद्देश्य क्या है, तो उसको पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण के साथ में अगर वहाँ पे लगा हूँ, अगर मैं उसका सदस्य बना हूँ, तो ये मेरी गहरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कुछ गलत हो रहा है
तो मैं अपने संगठन को सूचना दूं, उनको बताऊं कि ये गलत है, इसको सही कीजिए, इससे हमारा उद्देश्य जो है हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। वही नायक पूजा और हीरोइज़्म का जो एक कल्चर है वो हमारे भीतर व्याप्त है। कहने के लिए हम अमृतवादी हो गए हैं, लेकिन अगर मैं इन सब चित्त की अवस्थाओं के आधार पर अगर चर्चा करूं तो हिंदुओं में, मनुवादियों में, ब्राह्मणवादियों में और बौद्धों में, अमृतवादियों में कोई अंतर नहीं है। मैं हमेशा जो है इन चर्चाओं को करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता हूं। यदि आपको मेरी बातें गलत लग रही हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, मुझे फ़ोन करके आप जो है मुझसे बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इतने गंदे गंदे कमेंट अंधभक्त लोग कर रहे हैं, लेकिन एक की भी हिम्मत नहीं हुई कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश को फ़ोन करके एक बार जो है उनसे बात कर लें। अगर आप वास्तव में जो है इस समाज का भला चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, तो आप जो है ये गाली गलौज की भाषा, असभ्य अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल बंद कीजिए और आप चर्चा कीजिए। कमेंट आप सभ्यतापूर्वक लिखिए। आप जो है ऐसे महापुरुषों का जो है आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो सच्चाई पर आधारित है, न्याय पर आधारित है, जिसके भीतर जो है कोई कमी नहीं है, सत्य पर आधारित है। इसीलिए आपको कम से कम उन आंदोलनों की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। और जब आप अच्छी बातें करेंगे, सच बोलेंगे, आप जितनी खिंचाई करनी खिंचाई कीजिए, लेकिन खिंचाई सभ्यता से कीजिए ताकि कुछ परिणाम निकले, कुछ और निकल कर आए। हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। जब आप मेरे से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, तो हो सकता है कि मुझे भी अपने आप को करेक्ट करने का मौका मिले, लेकिन तभी हो पाएगा जब आप जो है कुछ सोच विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। खाली गाली गलौज, असभ्यतापूर्ण तथ्यों से कुछ नहीं निकलने वाला है। तो मैं फिर से जो है एक अपील, भाई चंद्रशेखर आज़ाद, माननीय सांसद जो 2024 के चुनावों में नगीना से नवनिर्वाचित हुए हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप जो है अपने समर्थकों को हिदायत दीजिए, आपका जो आईटी सेल है उसको विशेष तौर पर हिदायत दीजिए कि इस तरह की भाषा को तुरंत प्रभाव से बंद करें। अन्यथा मुझे जो है लगातार इस प्रकार के वीडियोज़ बनाकर समाज को जो है, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, बाबा साहेब कहते थे कि जो अच्छे लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, वे लोग जो हैं क्योंकि बहुत शरीफ हैं, इसलिए वो डर कर जो है अपने घर बैठ जाते हैं, वो अपना संगठन पैदा नहीं कर पाते। लेकिन जो गलत लोग होते हैं, गलत मानसिकता लोग होते हैं, गुंडे मवाली होते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, वो संगठित हो जाते हैं। और ये कल्चर हमने अक्सर देखा है। अब वो शरीफ है तो बेचारा जो है डर के घबरा के बैठ ही आता है, लेकिन क्योंकि मेरा प्रण है, मेरा ये ध्येय है, मैं बैठूंगा नहीं। मैं इस बात से भी विचलित नहीं होऊंगा कि कितने लोग मेरा विरोध करने वाले हैं, मुझे इन बातों से मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे महापुरुषों का सच्चा मार्गदर्शन और उन्हीं अनुकंपा है। मैं उस अनुकंपा के आधार पर जो अपना काम करता रहूँगा। और निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि मैं असफल हो गया हूँ, सफलता नहीं मिल रही, सफलता मिल रही है, बहुत बड़े लेवल पर मिल रही है। बहुत से लोग जो हैं समझ रहे हैं, सभी अंधभक्त नहीं हैं, सभी के दिमागों पर पर्दा नहीं पड़ा है। और आने वाले समय में जो है आप लोगों को धीरे धीरे जो है और भी कुछ देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और एक विशेष तौर पर आप जरूर ख्याल रखिए कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश ने इस समाज के लिए, जो आप तो खाली यही समझते हैं कि कहीं पर कोई मर गया है, किसी की हत्या कर दी है तो वहाँ जाके आंदोलन करो, फ़ोटो खिंचवाओ, वीडियो बने, उसमें आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, जो जैसे भाषण दे रहे हैं, मुआवजे की बात कर रहे हैं, तो वही आंदोलन है। लेकिन समाज के उत्थान के लिए एडवोकेट जय भीम प्रकाश ने कौन कौन सी ऐसी बातें कही हैं जो बिल्कुल नई हैं, जिनकी ओर अभी तक समाज का ध्यान गया ही नहीं। फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट से जो है उन बातों को जानने का जरूर प्रयास कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।